वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नमः नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवते त्वत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके नैष्ठिकी भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी नाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी देवकी नन्दनाय नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 आय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं धूम्लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। मोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण्डलिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दशभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरि हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जी ये दामोदर अष्टकम। हाँ जी, यस माता जी। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानं यशोदाभियोकुला उद्दावम् परामृष्टमद्यं ततो रूथे गोप्या रुदन्तं भूमित्रियुग्मं द्विजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सादान्तनेत्रम् मूषोऽस्य कम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जितम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगीषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम ततस्त्वं शतावृत्ति वन्दे परमदेव मोक्षो न मोक्षावधिं महा न जानीं प्रणेयः वरिषादपिः इदं ते वपुनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विलासतां किमन्यः इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनील प्रथम कुन्तलः स्निग्धरक्तैश्च गोप्य मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विलासतामलं लक्ष्य लाभे।
नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रबोधुजलाभिमग्नं कृपा दृष्टि दृश्याति दीनं बतानु प्राणेश मामज्ञमेधेशि कुबेरात्मजो वधमूर्त्यैव यद्यत् व्यामोचितो भक्तिभाजो प्रदोचे तथा प्रेम भक्तिं स्वेकामेऽप्यच नमोक्षे गहो मे अस्ति दामोदरी नमस्ते अस्तु नाम्ने स्फुरतदीप्तिधाम्ने त्वदीयोर्राधाय विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीये प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुंजन गुप्ता माता जी, आज का जप और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज की इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आज मेरा जन्मदिन है, तो अपना अपना आशीर्वाद आप लोग दे दीजिए। हरे कंचन कृष्णा माता जी, माता जी। हरि बोल। तो कंचन माता जी बहुत ही सुंदर भक्त है, बहुत ही अच्छे से बहुत उत्साहित रहती है हमेशा। चाहे वो जप करना हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, माता जी हमेशा उसके लिए उत्साहित रहती है। और सबसे अच्छी क्वालिटी माता जी की है कि उनको अगर कोई कुछ बताता है कि माता जी देखो आप ये गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, तो माता जी उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेती हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है कि उनको बुरा मान जाती है कि मुझे क्यों टोका, मुझे क्यों सही किया। बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर कि वो हमेशा कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचती हैं। और भक्ति में किस तरह से आगे बढ़ना है वो हर किसी से सीखना चाहती हैं। और अच्छे से अपने साधना भी कर रही हैं माता जी। और यही हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि माता जी की साधना और अच्छी हो, अच्छे से अपने राउंड्स पूरे कर पाए। और जितनी साधना है उन्होंने अपने लिए फिक्स कर रखी है सब हो पाए। शास्त्र भी पढ़ने में उनकी बहुत रुचि है। पहले उनको लगता था कि अरे मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ठीक से श्लोका, लेकिन अभी तो माता जी एकदम बढ़िया से पढ़ती हैं। और अब उनकी ये भी मनोस्थिति बन गई है कि उनको दीक्षा भी लेनी है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि माता जी की आध्यात्मिक उन्नति और साथ साथ में भौतिक उन्नति भी के लिए भी हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। कंचन माता जी जन्मदिन की आपको बहुत बहुत हरे शुभकामनाएं, कृष्णा कृष्णा बधाई। कृष्णा हरे हरे राम राम और हरे आप राम बहुत राम आज राम। के हैप्पी दिन बर्थडे कंचन माता प्रण जी, बहुत बहुत आप बधाई। आज के दिन हैप्पी प्रण ले सकते बर्थडे हैं कि आप अपनी साधना को हैप्पी बर्थडे और ही माता इंक्रीज जी। करेंगे। बर्थडे कंचन माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। माता हैप्पी जी आप तो बर्थडे बहुत बहुत माता बड़ी जी। बातें कर दी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू और माता जी। हरे कृष्णा माता जी, स्वाति हैप्पी माता जी, बर्थडे माता आज जी। मेरा भी बर्थडे है। सुप्रिया माता जी आपका बर्थडे है? हाँ जी, आज तिथि के हिसाब से आज है और डेट के हिसाब से कल है। ओहो, हरे हरी बोल हरी बोल। तो सुप्रिया माता जी के लिए भी हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। सुप्रिया माता जी का भी मैं बताना चाहती हूँ, जब से मैं उनको जान रही हूँ, ऑनलाइन माध्यम से ही जान रही हूँ, लेकिन माता जी का जो प्रश्न होते हैं वो इतने इन डेप्थ प्रश्न होते हैं कि वो आंसर करते हुए मुझे भी जानने को मिलता है। थैंक यू माता जी फॉर योर क्वेरीज।
और बहुत ही सुंदर तरीके से आप शास्त्र पढ़ते हैं माता जी। अभी इस तरह के इंट्रिकेट क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस होते हैं। माता जी खुद बोलती है, माता जी इसमें हो सकता है कि ये बहुत सिली हो, ऐसा बोलते हैं, लेकिन माता जी रियली योर क्वेश्चंस आर सो गुड माता जी। वो थैंक यू फॉर सच क्वेश्चंस। तो हम माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे। बहुत बहुत बधाई आप बर्थडे बहुत बहुत बधाई हो माता जी। थैंक बहुत यू। बहुत बधाई सबको हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। हरे हमारे हैप्पी प्रार्थना बर्थडे पूर्ण माता जी। बहुत हैप्पी बहुत बर्थडे माता धन्यवाद। जी। सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो आज दो दो माता जी का जन्मदिन है, बहुत सुंदर। लेकिन ट्रीट हमें कैसे मिलेगा माता जी? लड्डू बड़ा तो बढ़ता चाहिए माता जी। माता जी, आप जगन्नाथ धाम आइए, हम आपको लेके जाएंगे। आप हाँ, आइए। बिल्कुल। हमारे घर से हमारे घर से 70 किलोमीटर दूर है माता जी। हरि बोल। हम भुवनेश्वर में अभी हैं, आप आइए, जी। धाम दर्शन कराएंगे। सब और आइए। माता जी हम आपके साथ द्वारिकाधीश चल रहे हैं। हरे कृष्णा। आज है 7 नवंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं एक भक्त और एक अभक्त में वही अंतर है जो एक मधुमक्खी और साधारण मक्खी में होता है। मधुमक्खी सदैव शहद से आकर्षित होती है, और साधारण मक्खी खुले घावों से। तो भक्त केवल अन्य लोगों में अच्छे गुणों से आकर्षित होता है और उनके दोष नहीं देखता। बद्री नारायण को पत्र 7 नवंबर 1971। तो बद्री नारायण प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा था कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, उन्होंने लिखा था कि स्वामी जी हमारे सेंट लुइस के मंदिर में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भक्तों का संख्या और बढ़ाने के लिए हमें संकीर्तन मूवमेंट और ज्यादा करना होगा। उसके लिए और धन वगैरह की आवश्यकता रहेगी। ये सारा चीज उन्होंने लिख के भेजा था। और कुछ समस्याएं आ रही थी उन्हीं किन्हीं भक्तों की वजह से। तो ये सारा चीज उन्होंने लिख कर भेजा था। तो प्रभुपाद जी ने उनको मोटिवेट करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसी तरह से कार्य करो, और कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये कार्य करो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, सिर्फ कृष्ण की तुष्टि के लिए। बाकी और जब आप कार्य कर रहे हो तो उसमें सेटबैक्स के लिए, मतलब उसमें जो असफलता है उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भक्त कभी असफलताओं से नहीं डर। उसका कार्य होता है कर्म करते जाना। बाकी जो फल है, फल जो है भगवान के चरणों में अर्पण करना होता है। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमें जो है डिमोटिवेट करती रहेगी, डिप्रेशन में डालती रहेगी। हम अनायास ही परेशान होते रहेंगे। बस हमें कर्म करते जाना है। जैसे कि एक जो डिवोटी है, जो भगवान का भक्त है, वो हर चीज में कुछ अच्छा देख ही लेता है। हर चीज को वो कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, वो कुछ ना कुछ उससे कर लेता है। लेकिन जो नॉन डिवोटी है, वो क्या करता है, वो हर चीज में कुछ ना कुछ दोष ही निकालेगा। जैसे कि जो मधुमक्खी होती है वो फूल में से शहद चुनती है, शहद लेती है, और जो साधारण मक्खी होती है वो क्या करती है, वो खुले घावों पर जहाँ गंदगी होती है वहीं पर बैठती है, वही चीज उसको आकर्षित करती है।
तो एक जो भक्त है वो हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देख लेता है कि हाँ ये कुछ अच्छा है। लाख गलत चीजें होंगी लेकिन उसमें भी वो एक गुण तो देख लेगा। तो हमें सबके अंदर जो है गुण देखने चाहिए। और दोष देखने की जो दृष्टि है उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो दोष रहित हो। हर एक में जो यहाँ बद्ध जीव है इस भौतिक जगत में हर एक में कुछ ना कुछ दोष है और बहुत सारी अच्छाइयां भी है। तो हमें लोगों की अच्छाइयों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय कि उनके दोष पे। अगर हम दोष देखने लगेंगे, दोष गिनने लगेंगे, तो हम आजीवन यही करते रह जाएंगे, है ना। तो इससे कोई लाभ नहीं है। हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए और उनके अवगुणों को क्या करना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। जैसे अच्छा जी। भगवान भगवान भी हमारे क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। गुण देखते हैं। एक कम से कम एक गुण मिल जाए तो मैं इस पर कृपा कर दूं। कर दो। भगवान जब हमारे अवगुणों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं औरों के जो अवगुण हैं उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो हमें दूसरों के अवगुणों को क्षमा करके नमन। उनको नजरअंदाज करके उनके गुण देखना चाहिए, उनकी क्वालिटीज देखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जी की जय। जय। माता जी, ये मानव प्रवृत्ति है कि वो दूसरे के दोष पहले देखता है, अपने दोष बाद में। हाँ, अपने लेकिन दोष ये देखता ही नहीं दोष है। की बात नहीं हो रही है माता जी, यहाँ डिवोटी की बात हो रही हाँ हाँ। है ना। तो इट इज हम्म। अ डिफरेंस हियर। वो नजरअंदाज करने चाहिए दोषों यहाँ को। साधारण, ये वही इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि मधुमक्खी और साधारण। और मछली में फर्क है। जी। तो ओके, अब हम चलते हैं अपने भागवतम अध्ययन की ओर। आज करना है हमें श्लोक क्रमांक 9। 9वां श्लोक माता जी, 9वां श्लोक करना है। जी। यस माता जी, आप पढ़ेंगे। जी जी माता जी। 9वां श्लोक। येषां बिभर्म्यहम् अखण्ड विकुण्ठ योग माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। येषां बिभर्षं खंड विकुंठ योगा माया विभूतिर्मला इब्ररजः किरीटः विप्रांस्तु को न विषहेत यदहर्णाम्भः सदा पुनाति सह चंद्रललामलोकान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां बिभर्म्यहं खंड विकुंठ योगा माया विभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटे विप्रांस्तु को न विषहेत यदहर्णाम्भः
सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। येषां विभर्मि अहमखण्ड विकुण्ड योग माया विभूति अघैतीरज किरीटः विप्रान्तु न विष्येत्यतहं हे सद पुनाति सह चंद्र ललामलोकान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। येषां धर्म्यहमखण्ड विकुण्ठयोग माया विभूतिर्मलाङ्घ्रिर घ्रिरजः किरीटैः विप्रान्तु को न विषहेत यदहरणाम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। येषां विभ्रम्यहं खंड विकुंठ योग माया विभूति विप्रांस को न विषहेत यदरम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। बिभर्मि अहम् अखण्ड वैकुण्ठ योग माया विभूति अमल अखिरजः किरीटी विप्रानतो कः न विषहेत यत् अहर्णसम् अम्भः सद्य पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। येषां विभर्म्यहं खंड विकुंठ योग माया विभूतिर्मलाङ्घ्रिरज विटः विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हराम्भः सद्यः पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। येषां विभम्भरय हम खंड विकुंठयोग माया विभूतिर्मला डिंगरज किरीट विप्रास्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भ्य सत्य पुनाति सह चंद्र ललामलोकान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषां विभुर्मेऽहम् अखण्ड वैकुण्ठ योग माया विभूति अमल अंग्रीरज क्रीटे विप्रांस्तु को न विषहेत अदरहरणाम्भ संघ पुनाति सह चन्द्रललामलोकान्। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़ दे माता जी शब्दार्थ अनुवाद। श्योर माता। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ये शाम ब्राह्मणों का विभर्मी धारण करता हूँ। अहम मैं अखंड अटूट विकुंठ बिना अवरोध के योग माया अंतरंगा शक्ति विभूति ही ऐश्वर्य अमल शुद्ध अंघ्रि पांवों की रजह धूलि किरीटई ही मेरे मुकुट पर विप्रान ब्राह्मण तू लेकिन कह कौन न नहीं विषहेत ले जाते हैं यद भगवान का अर्हणंभ पांवों को धोने से प्राप्त जल सद्य तुरंत पुनाति पवित्र बनाता है सह सहित चंद्र ललाम शिव जी लोकान तीनों लोकों को। अनुवाद। मैं अपनी अबाधित अंतरंगा शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल से मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिवजी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं
उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। हरे माता जी कृष्ण। तात्पर्य हरे पढ़िए। कृष्ण। तो यहाँ हरे कृष्ण। पर भगवान जी का संवाद चल रहा है। वो भगवान जी द्वारपाल और जो मुनि कुमार है उनके बीच में सब कुछ जो माहौल है उसको शांत कर रहे हैं, और अब बता रहे हैं कि वो जो भगवान है वो वैष्णवों का कितना सम्मान करते हैं। और यहाँ तक कि वैष्णवों की जो रज है, चरण रज है, वो अपने शीश पर भी धारण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे ऐसा रोकने से कौन मतलब कौन प्रयत्न करेगा मुझे ये करने से रोकने का। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो शिव जी के बारे में बता रहे हैं कि जो शिव जी इतने सम्माननीय है, वो भी सिर पर मेरे जो चरण का जल है वो धारण किए हुए हैं, है ना। अपनी यहाँ पर भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति कैसे भगवान से ही आते हैं। तो इस तरह से भगवान ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, क्यों ये बताना चाहते हैं कि भगवान सदैव ही ब्राह्मणों का, वैष्णवों का बहुत ही सम्मान करते हैं। यस माता जी, यू कैन रीड अहेड। तात्पर्य। भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगा शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगा अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत भगवत साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। तो इसको माया के लिए द्योतक है। यहाँ प्रभुपाद जी ने अपनी कई पुस्तकों में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रिकॉल करेंगे कि प्रभुपाद जी ने अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है कि जो सर्प होता है, सर्प अपनी ऊपर की स्किन छोड़ देता है ना, कुछ समय के बाद उसको कहते हैं केचुल। कैचुली। हाँ, केचुल। तो वो केचुली या केचुल है ना, वो जो होती है, इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि जो सांप ने जो स्किन छोड़ के आगे बढ़ गया हो, वो स्किन क्या है, वो बहिरंगा शक्ति हो गई। और जो स्किन उसके ऊपर अभी भी है वो क्या है, अंतरंगा। अंतरंगा शक्ति है। तो लेकिन अगर हम देखें कि एक समय ये जो स्किन वो छोड़ के चला गया, वो भी वो उसके ऊपर थी ना एक समय, तो वो अंतरंगा शक्ति ही थी। यानी कि जो बहिरंगा शक्ति है वो कहाँ से आ रही है, अंतरंगा अंतरंगा शक्ति में से। से ही आ रही है। ठीक है। या जो हमारे नेल्स है, नाखून है, तो जो हमारी त्वचा से चिपके हुआ है नाखून का हिस्सा, वो जीवित है। और जो त्वचा से चिपका नहीं हुआ, आप उसको काटे, चाहे उसको ट्रिम कर दे, चाहे उसकी कैसी शेप बना ले, उसमें दर्द नहीं होता। लेकिन नहीं होगा। इनसे चिपका है, जीवित हिस्सा है, अगर हम उसे काट देंगे तो दर्द होता है। होगा। ठीक है। लेकिन जो ये बढ़ा हुआ पार्ट है नाखून का, एक समय में वो भी तो चिपका हुआ हिस्सा ही था, राइट। जी। तो जो जी। बहिरंगा शक्ति है, जो बाहर की शक्ति है, वो कहाँ से आती है, उसका स्रोत क्या है, वो अंतरंगा शक्ति में से ही आती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सभी, चाहे वो अंतरंगा शक्ति है चाहे वो बहिरंगा शक्ति है, सबके स्रोत कौन है, भगवान ही है। भगवान। भगवान की ही ये शक्तियां हैं, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो चाहे वो बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा। हाँ, लेकिन बहिरंगा शक्ति के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये क्या है,
प्रतिबिंब है। जैसे आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में सब ऐश्वर्य है, सब उसे क्या कहा जाता है, भगवान का साम्राज्य कहा जाता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा, बहुत ऑपुलेंसेस है वहां पे, भगवान का जो ये साम्राज्य है ना। सारी चीज, किसी चीज की कमी नहीं है वहां पे, वैकुंठ है, बिना कुंठा के सब वहां रहते हैं। तो इसी आध्यात्मिक साम्राज्य का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, हमारा ये भौतिक जगत है ना। भौतिक जगत। जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उससे कहीं अच्छा, क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी आध्यात्मिक जगत में प्रेजेंट है। तो जैसे कि हम भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक अगर, पहला श्लोक, तो उसमें क्या आता है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य यस्य पर्णानि पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यानी कि जो हमारी जो भौतिक जगत है वो क्या है, वो ठीक कैसा है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। अगर आध्यात्मिक जगत एक पेड़ के समान है तो ये हमारा भौतिक जगत उस पेड़ का इन्वर्टेड, मतलब उस पेड़ का प्रतिबिंब है, यानी कि उल्टा होगा। ये उल्टा। जड़ें ऊपर की ओर होंगी और जो पत्ते, शाखाएं नीचे की शाखाएं ओर। हैं वो नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा आध्यात्मिक जगत एक उल्टे पेड़ की तरह है। अगर आप 15वें अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा हुआ है, तो उसे आप अवश्य पढ़ें, तो आपको ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो यस माता जी, आगे पढ़ सकते हैं। जी, माया द्योतक है उसकी जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं भगवान हैं, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। अंतरंगा तथा बहिरंगा यहाँ पर शक्तियों हम में ये समझ यही सकते अंतर हैं, है। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट। तो यहाँ पर हम हाँ ये जी, हाँ जी। है कि जो आध्यात्मिक जगत है ना, वहां किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। वहां पर एकमात्र स्वामी सब किसको मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, और भगवान। भगवान जी हैं भी, कोई डाउट है नहीं। लेकिन भौतिक जगत में हमारे ऊपर माया का इतना आवरण है ना, कि इस माया के आवरण की वजह से हम भगवान को याद नहीं रख पाते, हमें विस्मृति हो जाती है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने कई बार ये उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे आग जलती है तो आग में से धुआं उठता है, तो ये धुआं क्या आग को कवर कर सकता है? नहीं, आग को तो कवर नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। है ना। ना आग की लपटों को कवर कर सकता है। तो आग क्या है, आग को अगर हम मान ले स्वयं भगवान है, भगवान को ये धुआं कभी कवर नहीं कर सकता। ना आग की से जो लपटें उठ रही हैं, लपटें कौन है, भगवान के अंश है, स्वांश है, या भिन्ना मतलब भगवान के ही अवतार जो आ रहे हैं वो। तो लपटों को भी ये धुआं कभी कवर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं, चिंगारियों को ये कवर धुआं कवर कर लेता है। हुआ, है ना। तो चिंगारियां, जो चिंगारियों कौन है, हम सब बद्ध आत्माएं हैं। तो जैसे ही चिंगारी मेन आग से अलग हो जाती है तो उस वो क्या होता है, वो खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व अस्तित्व, खो देती है। या वो धुएं के अंदर छुप जाती है। लेकिन जो ये जो धुआं है ये आग को
छुपा नहीं सकता, ये लपटों को छुपा नहीं सकता, लेकिन हाँ चिंगारी को कवर जरूर कर सकता है। तो हम सब जो चिंगारी रूप में है ना, भगवान के स्वलिंग है, तो ये धुआं हमको कवर कर लेता है, माया रूपी धुआं हमको कवर कर लेता है, और हमें लगता है भगवान तो है ही नहीं, हमारे चारों तरफ एक आवरण बन जाता है धुएं का। धुएं धुएं से मतलब है माया का, और हम अपनी माया का। स्थिति में खो जाते हैं, हम इस भौतिक जगत के कल्मशों में फंसे रह जाते हैं, खो जाते हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम तो यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम तो यहाँ पैसे कमाने आए हैं, हम तो यहाँ अपना स्टैंडर्ड बनाने आए हैं, अच्छा घर बनाने आए हैं। ठीक है, हम उसी सब में क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, सारा जीवन हमारा निकल जाता है। हम उसी मृग तृष्णा में भागते रहते हैं कि हाँ मेरे को और धन कमाना है, और धन संचय करना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपना घर बनाना है, अपने ये सुख समृद्धि का साधन जुटाना है, अपने बच्चों का करियर बनाना है, फिर उनके बच्चों का करियर बनाना है, उनकी शादी ब्याह करनी है। तो इस तरह से हम इसी मोह माया में जकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये माया रूपी धुएं के अंदर हम कैद है, हमने अपने आप को कैद कर रखा है। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम इस तरह का कोई भगवत गीता हो गया, भागवतम हो गया, या अन्य वेदों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि हम भगवान को देख नहीं पाते, भगवान को समझ नहीं पाते। जो भगवान हमारे अंदर ही परमात्मा स्वरूप में विराजमान है हमारे हृदय में, हम उनको सुन भी नहीं पाते। तो क्या होता है कि क्यों? क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति का आवरण होता है हमारे ऊपर। तो इससे निकलने के लिए, अगर हम चाहते हैं इससे निकले, तो हमें क्या करना है? सतत रूप से हरे कृष्णा हरे हरि नाम कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम, राम, राम राम हरे राम हरे। राम, तो हरे हमें हरे। भगवान के पवित्र नामों का जप करना है, संकीर्तन करना है, और हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, और गुरु के माध्यम से हमें समझना है, गुरु परंपरा के माध्यम से। तभी हम जाके इस माया से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ तात्पर्य क्या है कि चाहे अंतरंगा शक्ति है, चाहे बहिरंगा शक्ति है कहाँ से आ रही, स्रोत क्या है? स्रोत यही है कि ये भगवान की तो भगवान ही है ना। हम्म। यस माता जी, आगे बढ़। जी, भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगा शक्ति के प्रधान कारण हैं, और यद्यपि भौतिक जगत उनके पाद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब हाँ, भगवान तो यहाँ स्वयं ही भगवान वैष्णव ये तथा कह रहे ब्राह्मण हैं, को माता जी, भगवान अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब बताने के बाद, ये सारा पिक्चर क्लियर करने के बाद, कि देखो अंतरंगा शक्ति भी मुझसे ही आ रही है, और बहिरंगा शक्ति भी मेरी ही शक्ति है। यानी कि भगवान का आधिपत्य आध्यात्मिक जगत में तो है ही, उसमें तो कोई संदेह है नहीं, लेकिन भगवान भौतिक का जगत ही में साम्राज्य, ये भौतिक जगत भी भगवान का ही साम्राज्य है, भगवान का ही आधिपत्य है यहाँ। लेकिन देखने वाले को ऐसे लगता है कि नहीं, ये भगवान का नहीं है, यहाँ ये तो देवी धाम है, और यहाँ जो है सब अपने अपने स्वामी बने रहते हैं, है ना। हर कोई स्वामित्व जताता है ना। तो जो जीव है, जो बद्ध जीव है, वैसे ये देवी धाम है। लेकिन क्या होता है कि जो बद्ध जीव है वो इसी सोच में रहता है कि ये सब मेरा है, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, है ना। ये लैंड है, ये मेरी लैंड पर ये नल लगा हुआ है, तो ये मेरा पानी है, मेरी हवा है, ऐसा होता है पानी है। ना। हम सारे संसाधनों को अपना समझ बैठते हैं। तो प्रभुत्व जताने की कामना जो है सब में बनी रहती है। यहाँ पर भगवान ये सारी पिक्चर को क्लियर कर रहे हैं, कह रहे हैं अंतरंगा शक्ति का भी प्रधान कारण मैं ही हूँ,
और बहिरंगा शक्ति का भी कारण मैं ही हूँ, उनका उन दोनों का स्रोत मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि मैं ब्राह्मणों का और वैष्णवों का बहुत आदर करता हूँ, सर्वाधिक आदर करता हूँ, यानी कि इनसे बढ़ के मेरे लिए और कोई नहीं है। ठीक है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो किस प्रकार वैष्णवों का आदर करते हैं, है ना। उनकी चरण धूली धूली वो अपने शीश पर अपने धारण, सिर पर भी धारण करते इतना मतलब वो अधिपति है, भौतिक साम्राज्य और आध्यात्मिक साम्राज्य सब कहीं के, है ना। सब कुछ उन्हीं से आया है, वो ही सर्व कारण कारणम है। लेकिन फिर भी वो वैष्णवों का और ब्राह्मणों का सर्वाधिक सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है। यस माता जी, आगे बढ़ सकते हैं। जी। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं, तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है। हरे ये कृष्णा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये जो चार मुनि कुमार हैं, इनको आदर प्रदान करने से यहाँ कौन इनकार करेगा वैकुंठ पे, है ना। क्योंकि जब भगवान वहां के अधिपति, वैकुंठ के अधिपति, वो खुद ही सम्मान कर रहे हैं, तो ऐसा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता जो उनका सम्मान ना करे। ना करे। ठीक है। ये क्लियर है क्या सभी को? इसमें कोई प्रश्न है क्या, कोई डाउट? जो सांप का एक्चुअली का बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ऑब्जर्वेशन बहुत ही कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान स्वयं इतने महान हैं जो सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के सारों के जो है को धारण करते हैं। ऐसे महान भक्तों की जो भगवान की जो सेवा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो वैष्णव हैं और जो ब्राह्मण हैं, तो ऐसे महान भगवान की सेवा करने वालों का भगवान स्वयं भी जो है उनको जो है भगवान उनको भी जो है आदरणीय मानते हैं। और इसलिए इतनी बड़ी बात भगवान ने कही है कि जी उनके चरणों की धूल में अपने धारूं। पर माता जी जी कहते हैं कि भगवान जो है संभाव है, तो फिर ये संभाव में ब्राह्मणों और उनको जो कहें तो महान, पर भगवान उनके चरणों की भी धूल धारण करते हैं। और जो है ब्राह्मण नहीं है, तो वो उनके लिए कैसे संभव हुए। देखिए, भगवान संभाव में, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते कि ये मेरा भक्त है तो मैं इसको धूप दूंगा, हवा दूंगा, ये भक्त नहीं है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जाओ तुम मरो। ऐसा तो नहीं करते ना भगवान। या भगवान फसल दे रहे हैं, उपजाऊ ये जमीन है, उपजाऊ है, कि भगवान की शक्ति के बिना आप चाहे जैसे बीज बो दे, जल भी डाल दे, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना फसल नहीं निकलती है ना। तो यहाँ फसल भी हो रही है, सबको पानी भी मिल रहा है, सबको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, धूप भी मिल रही है। तो क्या भगवान कोई पक्षपात कर रहे हैं? नहीं नहीं। तो वो सबको नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो तो सबको प्रदान कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई पक्षपात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान के हृदय में उसके लिए स्पेशल एक प्लेस है, जो दिन भर उनको रटता रहता है, तो भगवान उनको क्यों ना प्रेम करे। ठीक है ना। हाँ और माता जी बाकी क्लियर। बेसिक नेसेसिटीज देने में तो भगवान कोई भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हाँ माता जी ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल बताया कि बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति दोनों ही भगवान की हैं। जी तो जो भगवान से निकल गई शक्ति वो नीचे आ गई और माया से हो गई संलिप्त। हाँ हाँ जी अब भगवान ही उसके ही मालिक हैं अंतरंगा, लेकिन भगवान ने जो शक्ति निकाल दी माया, तो लेकिन फिर भी दोनों ही जगतों के जो है भगवान जो है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, भगवान कृष्ण ही है, भगवान विष्णु ही है। लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी जो है माया देवी है। जी जी जी। ये किस तरह से? क्योंकि भगवान ने उनको ये डेलीगेट की है ये सेवा, माया देवी को ये सेवा। अच्छा माता जी इसलिए हाँ, जैसे इंद्र को इसीलिए अधिपति बनाया है भगवान ने स्वर्ग का,
उसी तरह से माया देवी को भगवान ने सेवा दी है इस भौतिक जगत को कंट्रोल करने की, उनको जेलर बनाया इस जेल का। हाँ, तो माता जी जो अधिष्ठा देवी की तरफ न जाके भगवान की तरफ ही सीधा जाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो वही उचित है ना, क्योंकि शक्ति तो भगवान ने ही दी है इनको, सबसे ऊपर तो भगवान ही है ना। हाँ, तो वैसे तो बिल्कुल, हाँ, जिसको नहीं पता है वो ऐसा है। लेकिन सब लोग अपने इतने जन्म हमने निकाले हैं, तो हम पहले कभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद हम जो देवी माता है उसकी पूजा करते हैं, फिर शिव जी की पूजा। इस तरह से हमारा एक क्रमिक विकास होता रहता है, बार 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 बार, जन्म जन्मांतर में। और फिर जन्म जन्मांतर के बाद ये सारी भक्ति उपासनाएं अलग अलग पद्धति करने के बाद तब हम योग्य बनते हैं कि हम कृष्ण भक्ति कर पाए, राम जी की भक्ति कर पाए, विष्णु जी की भक्ति कर पाए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। इस जन्म में, हाँ, जन्म जन्मांतर की जो है सुकर्मों की वजह से, भक्ति की वजह से, या भगवान की अहेतु की कृपा की वजह से हम जो है यहाँ इस संस्था इस्कॉन के माध्यम से हम कृष्ण की भक्ति में आए हैं। तो अब कहते हैं जो शिव भगवान भी हैं, जो थर्ड नंबर पे हैं, जो उनकी भी भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की तरफ ही मोड़ते हैं। तो अब जो है जो लोग यहाँ आकर इन्वॉल्व होकर सिर्फ जो है भगवान कृष्ण और भगवान की विष्णु की ही भक्ति करते हैं, तब भी शिव भगवान उनको मोल्ड करेंगे भगवान की तरफ से कि वो भक्ति में पूर्ण तरह से जो है संलिप्त हाँ, होकर बिल्कुल। और आध्यात्मिक भक्त दान ये की और जो है जानते हैं, भगवान का हाँ, प्राप्त करें। भक्त ये जानते हैं कि जो शिव जी है वो कौन है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य कौन है, वो शिव जी हैं। और उनकी कृपा अगर हमको मिलती रहेगी तो हम अपने भक्ति में, भगवान की भक्ति में जरूर से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए नित्य ही शिव जी का भी आशीर्वाद लेते रहते हैं भक्त लोग, है ना, उनको अच्छा माता जी, गुरु तत्व, हाँ, गुरु तत्व मानकर। नित्य भक्त जी का भी जो है आशीर्वाद लेते रहते हैं, हाँ, क्योंकि जो कमी हमें होगी तो शिव उसको जी पूरा। से कोई हरे भौतिक चीज के लिए नहीं आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ तक कि शिव जी को भी वो अच्छा नहीं लगता कि कोई उनका कोई 16 सोमवार कर रहा है कि शिव जी मुझे अच्छी नौकरी दे दो, या कोई 16 सोमवार कर रहा है या 4 सोमवार कर रहा है, जितने भी होते होंगे, है ना, कि मुझे अच्छा पति दे दो, अच्छी पत्नी दे दो। तो ये सारी चीजों में न शिव जी को अच्छा लगता है, और हम भी क्या होते हैं कि कर्म बंधनों में पड़ते जाते हैं, है ना। तो हमें उनसे केवल और केवल, अगर हम दुर्गा माता की भक्ति करते हैं तो, या शिव जी की भक्ति करते हैं या गणपति की भक्ति करते हैं, उनसे हमें केवल एक चीज मांगनी चाहिए कि हमें जो है शुद्ध भक्ति दीजिए, हमें भगवान की भक्ति दीजिए, हमें राम दे दीजिए, हमें कृष्ण दे दीजिए। तो हमें उनकी भक्ति मांगनी चाहिए, तभी शिव जी प्रसन्न होते हैं। हाँ माता जी, सब क्लियर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, पाद प्रक्षालित जल हाँ, कौन सा जो चरणों को धो के आया पैरों को? हुआ जल, गंगा जल, भगवान के हाँ चरणों, जी। अच्छा भगवान के चरणों को अच्छा धो अच्छा। के हाँ आया जी, हुआ जो जल है, अर्थात गंगा जल। ठीक। पाद गंगा जल। प्रक्षालन मतलब धुला हुआ। हाँ, पैरों का धो। ठीक है माता जी, ठीक है धन्यवाद। जी। हाँ आगे जी। बढ़ते हैं फिर 10वां श्लोक। किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है ना? 10वां श्लोक। ठीक है माता जी, पढ़िए। 10वां श्लोक। ये मे तनुर्द्विजरान् दुहर्ति मर्दीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यगक्षत दृशो यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यधिदण्डनेतुः। हरे माता जी कृष्णा। आगे पढ़ दीजिए, फिर हम सब बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, ये जो पुरुष में मेरा तनु शरीर द्विजवरान ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ दूती ही गौवें मधियाः मुझसे संबंधित भूतानि जीव अलब्ध शरणानि आश्रय विहीन च तथा भेद बुद्धिया भिन्न मानते हुए द्रक्ष्यन्ति देखते हैं। अघ पाप के द्वारा क्षतिग्रस्त दृश्य निर्णय की शक्ति ही, क्योंकि अहि सर्पवत मन्यवः क्रोध तान उन्हीं व्यक्तियों को गृध्राहा गीध जैसे दूत रुषा क्रोध से मम मेरे कुशंति नोच डालते हैं। अभिदंड नेतु दंड के अधीक्षक यमराज का। अनुवाद, ब्राह्मण गौएं तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। मैं क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गीध जैसे दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। माता जी बताएंगे या तात्पर्य पढ़ें? यहाँ फिर से भगवान यही स्थापित कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से कि ब्राह्मण, गौ, है ना, और जो निर्बल जो लोग हैं, निस्सहाय प्राणी हैं, वो भगवान के ही शरीर के हिस्से हैं। तो हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ना जानवरों पर, स्पेशली गाय पर, ना ब्राह्मणों पर, ना ही जो असहाय लोग होते हैं उन पर। हमें अपने जो बाहुबल है या कुछ भी, अगर हम बड़े किसी ऊंचे पद पर आसीन हैं, तो हमें वहां की पद प्रतिष्ठा की जो गरिमा है वो बनाकर रखनी चाहिए। उसको हमें असहाय लोगों पर नहीं लागू करना चाहिए, हमें बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। तो जैसे कहा गया है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय। भगवान हमेशा ब्राह्मण और गाय के हित में ही सोचते हैं। जो असहाय प्राणी हैं उनके हित के लिए भगवान कार्य करते हैं। यस माता जी। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता के अनुसार गौवें, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निस्सहाय प्राणी हैं। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गौओं का इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतएव एक नाम क्या है? गोपाल, गोपाल के पालक है ना। तो इस तरह से भगवान मतलब गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से उनका एक लगाव है। वो उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि लोग उनको प्रताड़ित ना करें। क्यों? क्योंकि वो असहाय हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वृद्ध लोग हैं। तो ये सारे ही भगवान कहते हैं मेरे ही शरीर के अंग हैं। जैसे आप हमें पूजते हैं वैसे आप ये सबको भी पूजेंगे, तभी मुझे तुष्टि होगी जी। अतएव भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों में से विशेष रूप से गौओं तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भागवत के किन्हीं किन्हीं पाठों में दुहती ही के स्थान पर दुहित्र ही शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्दों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहती ही का अर्थ गाय है और दुहित्र ही का भी अर्थ गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। जिस तरह से बच्चों की देखरेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देखरेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय हैं उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे।
क्योंकि यमराज भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त हैं। यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गिद्धों से दी गई है, और जो लोग अपने रक्षियों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते, उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गीध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। आजकल जो हम समाज में देख रहे हैं कि गायों का पोषण नहीं हो रहा है, गायों का उचित जो केयर है वो नहीं हो रही है। लोग जब गाय दूध देना बंद कर देती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो भोजन के लिए तरसती है, जाकर कूड़ा खाने लगते हैं, है ना। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब जो है यमराज के जो असिस्टेंट्स है, जो उनके सहायक है, वो ये सब देख रहे हैं। हमारा कर्म जो है नोट हो रहा है चित्रगुप्त जी के पोथी में, है ना। वो सारा लेखा जोखा रखते हैं। तो क्या होता है कि फिर समय आने पर उचित दंड का प्रावधान भी है। जो बच्चे हैं या जो वृद्ध हैं, अगर कोई उनका ठीक से पालन नहीं कर रहा है, जो जो भी उन पर आश्रित है उनकी वो ठीक से केयर नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भी यही होता है। स्त्री के लिए बताया गया है कि स्त्री को अपने पिता, पति या सयाने पुत्र के साथ ही रहना चाहिए। तो ये इसको कई लोग ऐसे भी देख लेंगे कि ये तो स्त्री के साथ बहुत ही अन्याय है, क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती है ना। ऐसे अगर ये स्टेटमेंट को कोई वैसे जो महिला संरक्षण टाइप जो संस्थाएं होती है, तो वहां पर क्या होता है कि आज की नारी बहुत ही सब पर भारी इस टाइप का होता है। लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों में जो एक संवेदनशीलता पाई जाती है, जो एक ममता का एक जो वो गुण पाया जाता है, कि स्त्रियों का जो हृदय होता है बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। कोई उनको अपनी दुख भरी कथा सुनाएगा तो स्त्रियां क्या हो जाती है, वो एकदम ममता से भर जाती है, वो किसी के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेती है। भगवान ने ऐसा गुण दिया है स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को अपने जो घर का, अपने परिवार का, कुटुंब का पालन पोषण करना है, तो उसके लिए ये संवेदना बहुत जरूरी है, ममता बहुत जरूरी है। अगर ये गुण स्त्रियों में से हट जाएगा तो वो सही से अपने परिवार का पालन नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक स्त्री अपने बारे में बाद में सोचती है, पहले अपने कुटुंब के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने परिवार के, यहाँ तक कि कोई अन्य कोई भी आ जाता है तो खुद ना भोजन करके अपनी वो किसी और को अपना शेयर दे सकती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब उसके अंदर ये संवेदना होगी, ये ममता होगी। तो ये क्योंकि ये गुण स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए स्त्रियां ही हैं जो ज्यादा ठगी भी जाती हैं समाज में। अगर वो बाहर निकल जाती है तो वो अपने इस गुण के कारण वो ठगी भी जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाता है। तो इस चीज से बचाने के लिए शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि स्त्री वर्ग को हमेशा पुरुष वर्ग के संरक्षण में रहना चाहिए। संरक्षण का यहाँ ये मतलब नहीं है कि उनको उनके ऊपर बड़ी विशेष दृष्टि रखनी है, हमेशा उनको एक ऐसा क्या बांध बांध के रखना है या उनको निकलने नहीं देना है, ये मतलब नहीं है। देख रेख का मतलब है कि एक जो पुरुष वर्ग है, जैसे पिता है, पिता कभी अपनी पुत्री का गलत नहीं चाहेंगे, या पति पति भी क्या है अपनी पत्नी को वो उस तरह का संरक्षण देंगे कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। या जैसे पति नहीं है तो
पुत्र के हो गए, भाई हो गए, उनके साथ में स्त्रियां रह सकती है ना। कभी भी उनको मतलब ऐसे एकदम इंडिपेंडेंट होके नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी के संरक्षण में रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और ठीक रहेगा हमारा। जैसे आप गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बोलते हैं, है ना, कि जब घर के सारे जो मुखिया होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो स्त्रियों के साथ गलत हो सकता है, हाँ, अवांछनीय कार्य हो सकते हैं जिससे कि हमारा समाज दूषित हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये शास्त्र हमें इस तरह की शिक्षा देते हैं और ये उचित भी है। ठीक है, ये क्लियर है क्या सभी को? क्योंकि स्त्रियां इमोशनल, अरे संवेदनशील ज्यादा होती है, तो वो भावनाएं जो है यस वो माता जी, परिवार किसी का कोई इसलिए। प्रश्न है क्या? जी नहीं, इसमें किसी का कोई प्रश्न है क्या? माता जी क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो फिर टाइम भी हो गया, तो हम लोग ये आज यहीं पर क्लोज करते हैं श्री श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की आरूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जी जय। की जय। जय जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी हरे चैट बॉक्स राम में प्रश्न है किसी के तो? हरे कृष्णा, सबको सादर हरे प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, माता जी सबको सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस, प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्राह्मण कौन है, और ममता का गुण ममता बनर्जी में नहीं है। तो प्रभु जी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन होते तो शायद वो उनमें से एक है, और हम ऐसे नहीं कह सकते। हो सकता है कि परिस्थितिवश कुछ ऐसे हो, बाकी ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन कि ब्राह्मण कौन होते हैं, ये हमने कई बारी डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि ब्राह्मण सरनेम वाले ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म। कर्म से धन, धन मन धन कर्म से जो ब्रह्म को जानता है। हाँ जी माता जी बोलिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म। कौन है? कर्मभूत में स्थित रहते हैं, ऐसा भी आया है। ब्राह्मण का मतलब है जो यजन याजन करते हैं या जो पठन पाठन में अपना जीवन खपाए हुए हैं। केवल उनके जो केंद्र में कौन है, वो भगवान ही है। ऐसे लोग वो ब्राह्मण, वो सरनेम से ही नहीं, या जन्म उनका किस कुल में हुआ उससे मतलब नहीं है। उनका जो साइकोफिजिकल कौन है? नेचर है, जो मनोवृत्ति है, वो कैसी है ना, वो अगर पठन पाठन यजन याजन में लगे हुए हैं वो ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म में रमण करते हैं। अंदर आ रहा है खुशबू, हो गाड़ी वाला क्या? उसी का आया है। उमा माता जी प्लीज म्यूट करके बोलिए। माता जी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा जी। ये आप कल कह रहे थे कि 12 बजे भी एक आता है आपका, उसका लिंक कैसे मिलेगा? माता जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगी उस ग्रुप में। अच्छा, कौन से नंबर पे करूँ मैं? ये नोट करिए, कॉपी कर लीजिए। एक मिनट। 8874948928। एक मिनट जी। 9 8874948928। जी।
जी थैंक गीता पढ़ाते हैं। हाँ माता जी, हाँ जी। 12 बजे वाली क्लास में भी भागवतम पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, भगवत गीता माता जी। अच्छा, भगवत गीता 12 बजे शुरू होती है। एक पूरे 8 दिन चलती है पूरे। क्या माता जी? मतलब ये भी रोजाना चलती है क्लास। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप माता जी। मैं कह रही हूँ माता जी, क्या ये भी रोज मतलब ठीक है गीता की। दिन चलती है क्लास? हाँ, हर 12 रोज बजे चलती होती है? है। हाँ, 12 बजे होती है। ठीक। ये माताओं के लिए होती है माता जी, बस। प्रतिदिन होती है ना माता जी? हाँ जी, संडे छोड़ हम भी के। माता जी हम भी माता जी, हम तो रोज हाँ ही जी, थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये ग्रुप में प्रभु जी भी है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि ये अच्छा क्लास जो है माता जी के लिए होती है। अच्छा। अ, एक बार लिंक भेजना, देखते हैं माता जी। देखिएगा माता जी। आप तो इतना माता जी पढ़ चुके हैं, आपको क्लास करने की कोई जरूरत है नहीं माता जी। हाँ माता जी, फिर भी कुछ ना कुछ तो नई चीज मिलती है ना माता जी? मतलब जितनी बार भी करो उतनी बार अच्छा है ये तो। उतनी बार ही कुछ ना कुछ बिल्कुल नया आता है समझ में। बिल्कुल। अ, माता जी दीक्षा मिली है हमें। हरि बोल माता जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रभु जी का भी हाँ जी। हरि बोल। तो माता जी आप अपना नाम लिखिए ना। आप अपना नाम क्यों नहीं हाँ। लिखते, दीक्षित नाम? माता जी कैसे लिखा जाएगा, इसका मुझे आता नहीं है, आज पूछूंगी लड़की से। अच्छा, क्या है बताइए। नारायणी माँ, नारायणी माधवी देवी दासी। हरि वाह बोल। बोल। नारायणी माधवी देवी दासी माता जी की जय। हरि बोल, हरि बोल। और माता अरे, जी प्रभु जी का? उनका है रघुवंश चंद्र दास। हरि अरे वाह। बोल, जय जय जय। बहुत अच्छी माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। अरे माता जी, फोन चलाना नहीं आता मुझे, ये जरा नहीं इसे आप, सीखना है चलाना। हाँ, किसी बच्चे से आप करवा सकते हैं माता जी। हाँ, बच्चे भी तुम्हारा जी ऐसे होते हैं, जल्दी के बाद खुद ही कर देते हैं। सिखाने सिखाने के बजाय खुद ही कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। माता जी आप अपना नाम पे क्लिक करिए, उसको रीनेम का ऑप्शन आता है ना, उसी में आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उस पर क्लिक करके। हाँ हाँ, हाँ जी आपका माता नाम जी, आ रहा है ना, उस हाँ हाँ जी। उसको टच करेंगे तो आएगा रीनेम। अच्छा, जब क्लास मैं चलती होगी तब? मैं अगर करूंगी, मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर कल फिर करना पड़ेगा। आप करोगे तो अच्छा परमानेंट चेंज हो जाएगा। अच्छा। कहाँ है मेरा नाम इधर? चलिए, ठीक है माता जी, तो फिर हम आज ठीक है माता जी। पर विराम अरे, करते जब हैं। क्लास चलते है तभी करते हैं माता जी, उसे जब आता है। क्या नहीं नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। कर लो। अच्छा। ठीक है जी, तो आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। आई होप डॉक्टर कुशवाहा जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी डॉक्टर धन्यवाद। कुशवाहा, प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेफ्ट हो गई शायद। राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।